हाँ देखिए, इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दो। देखिए, हाँ देखिए, इसका डिस्कशन फर्स्ट, पहला तो एरिया। एरिया तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, पाई, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना एरिया से निकलेगा, और पाई एच स्क्वायर एन ए स्क्वायर बाय एन एल स्क्वायर माइनस, ठीक है। आप पुट करोगे, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन और कंपटीशन में भी है, ठीक है, आराम से आ जाएगा एरिया पहला। अब सेकंड पूछा है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना परसेंटेज ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है, ये पॉइंट को समझो, या कितना फ्रैक्शन बाहर निकल रहा है। ओके, तो देखो, आप ये देखो कैसे हो रहा है बाहर, ये पॉइंट सोर्स था, जो सीधा गया वो तो सीधा चला गया, सी तक तो ऐसे हुआ, इतना ही दूर में निकल रहा है, ठीक है, इतना ही दूर में रे निकल रहा है ऐसे। ओके, इसके बाद वाला तो ऐसे लौट गया, इसके बाद वाला तो ऐसे लौट गया, और जो इधर भेजा वो तो अंदर में ही है, उसका तो कोई रोल नहीं है, बाहर जाने वाला इतना ही दूर है, यहां से लाइट निकल रहा है फिर वो बाहर जा रहा है, इतना ही रीजन में, मतलब जितना लाइट भेजा उसका कुछ फ्रैक्शन इधर से जा रहा है, वही या परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखो तो, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, वो उस वो फील्ड लाइन तो चारों तरफ भेजता है, उसका फ्लक्स तो चारों तरफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्क ले लेते हैं और पूछते हैं इस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, इससे कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, ये डिस्क है जो कि मान लो यहां थीटा एंगल बन रहा है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ गिवन डिस्क कितना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जितना फील्ड लाइन इसको क्रॉस करे, यानी ये इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगला जो टेस्ट लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मर्ज करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करो। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द डिस्क, यहां से रे निकल रहा है, जो डिस्क के पास पहुंच रहा है वही क्रॉस होगा, बाकी तो ऐसे ही है। सेम चीज, यहां से रे निकल रहा है, जो डिस्क के अंदर है वही ना पार हुआ, बाकी तो नहीं गया, तो एकदम सेम क्वेश्चन है। तो बताओ ये किसके इक्वल होता है, फाइव डिस्क, किसी को याद है क्या, कितना होता है, क्यू बाय टू एप्सिलॉन वन माइनस कॉस थीटा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन वन माइनस कॉस थीटा, ये होता है। ओके, और टोटल फ्लक्स होता है कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो बताओ व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग, कितना फ्रैक्शन क्रॉस कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बाय टू, होगा। क्यू बाय एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स होता है, गॉस लॉ में टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन होता है, उसमें इतना पार्ट डिस्क से गुजर रहा है, तो डिवाइड कर दो इतना फ्रैक्शन, परसेंटेज निकालना है 100 पर मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम चीज बताओ, फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट, देखो तो, अगर ये सी एंगल है तो ये भी तो सी एंगल होता है, ये सी, ये सी, तो क्या होगा, वन माइनस
कॉस सी बाय, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, सेकंड पूछा मैक्सिमम एंगल थीटा कितना रखें जिसके लिए यहां टी आई आर हो जाए। ठीक है, तो अगर इसको मैक्स रख रहे हैं, ये मैक्स है, तो ये एंगल भी मैक्स होगा, पक्की बात है। इंसिडेंस मैक्स तो रिफ्रैक्शन मैक्स। अब बताओ, ये मैक्स, ये 90 है, तो ये मीन, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना होना है 90, दोनों मिलाकर 90 होना है। ये एंगल और ये एंगल मिलकर 90 होना है। एक मैक्स है तो एक मिन। अच्छा, मिनिमम कितना होना चाहिए टी आई सी, और सी कितना होगा, साइन इनवर्स n2/n1, 1/4/3, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, हुआ। यानी साइन सी का वैल्यू, ध्यान दो, साइन सी का वैल्यू 3/4 होना चाहिए यहां पे। ठीक है, ओके। तो ये मान लेते हैं थीटा है, ये मान लेते हैं थीटा डैश मान लेते हैं। ओके, तो साइन थीटा डैश कितना होगा, ये साइन सी निकला, साइन थीटा डैश, तो कॉस सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना होना है 90। हमको ये एंगल चाहिए, तो पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे होगा, देखो, थीटा डैश प्लस सी किसके बराबर है 90, यानी थीटा डैश किसके बराबर है 90 माइनस सी, यानी साइन थीटा डैश किसके बराबर है साइन 90 माइनस सी, दैट इज कॉस सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, 1 माइनस साइन सी कितना हो गया था 3/4, यानी 9/16, √7/4, साइन थीटा डैश इतना आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन थीटा, अगला स्टेप। तो अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। देखो, अब यहां से हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ क्या लगाएंगे, देखो, तो यहां से हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, n इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इंटू साइन थीटा डैश, ये एन डैश था, क्योंकि हमको वो एंगल चाहिए। अब मैक्स मीन वाला मतलब समझ में आया ना, ये मैक्स तो ये मैक्स, ये मैक्स तो ये मीन, और मीन सी के बराबर होना चाहिए टी आई आर के लिए। तो बताओ, एन का वैल्यू 1, साइन थीटा चाहिए 4/3 इंटू साइन थीटा डैश कितना है √7/4, 4 कट गया, साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, थीटा इक्वल टू, एक पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप पे, कल भेजे थे, उसमें एडवांस का क्वेश्चन है, जो टॉपिक पढ़ा है उसी से बेस्ड। ओके, तो आप जाकर ट्राई कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन है उसमें। ओके, इस टाइप का कि कितना एंगल पे आया, तो बहुत बड़ा है। जैसे अगला देखो, ये भी ये है एडवांस 2016 का, एडवांस 2016 का। इससे पहले जो क्वेश्चन था सब जेई मेन 22 का था, ये जेई मेन 22 का क्वेश्चन था। ठीक है, एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। यहां दिया ये 45 डिग्री के लिए अल्फा मैक्स, फिर देखो ये मैक्स तो ये मीन, और मीन कितना होना चाहिए क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि यहां पे टी आई आर हो। क्या क्वेश्चन बोला है, फॉर अल्फा मैक्स टी आई आर कैन अकर एट इंटरफेस पी आर, पी आर यही है ना, यहां टी आई आर होना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा बताओ, साइन सी का वैल्यू हो गया 1/√2 यहां पे इस मीडियम में, तो सी का वैल्यू 45। ओके, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ओके,
ये एंगल कितना है इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद वह निकालेंगे। ध्यान दो, ये एंगल कितना है, आर मान लेते हैं, ये आर है। ओके, क्योंकि आपको यहां तक पहुंचना है, तो पहले ये एंगल भी निकाल लेते हैं। तो बताओ 1 इंटू साइन 45 साइन अल्फा इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। साइन 45 1/√2 इक्वल टू √2 इंटू साइन आर इक्वल टू 1/2, आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो बताओ ये हो गया 30, ये हो गया 45, तो ये कितना हो गया 75, दोनों का सम। तो ये कितना हो गया 15, वो कितना हो गया 15 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया 15। क्लियर है? फिर से हम बता देते हैं, ये 45 है। मैक्सिमम क्यों बोला, ये मैक्स तो ये मैक्स, ये मीन। मिनिमम कितना होना चाहिए क्रिटिकल, यहां का क्रिटिकल 45 निकल चुका है। अब ये 45 तो ये 45 90 है ये, ठीक है। और ये निकला यहां से 30, तो ये 45 ये 30, तो ये ट्रायंगल में देख लो कितना होगा 75, ये 75, तो ये कितना 15। ये 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट आ रहा है। ओके, इस वेक्टर दिया हुआ है इधर मीटर। देखिए ये एक्स वाई इंटरफेस है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां देखो, इधर है जेड ग्रेटर देन 0, इधर है जेड लेस देन 0। ओके, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए √2, और जेड लेस देन 0 के लिए ओके। समझ में आया डायग्राम? एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है, ऊपर अलग मीडियम नीचे अलग मीडियम है। यहां जो इंसिडेंट हो रहा है मीडियम 1 में वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर, जिसपे वो इंसिडेंट हो रहा है, दिया हुआ है कितना बताओ 6√3i 8√3j, ठीक है, माइनस कितना 10k। और आपको निकालना है ये जो ऐसे गया, ये एंगल कितना, आर कितना, आर कितना, ठीक है। अगर आपको आई पता चल जाए, आई पता चल जाए, आर पता चल जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, √2 साइन आई इक्वल टू √3 साइन आर। हमको आर निकालना है, आई चाहिए। आई के लिए वेक्टर वाला प्रॉपर्टी लगाओ, ये वेक्टर है ए और इधर का यूनिट वेक्टर है -k। ध्यान दो, उधर का यूनिट वेक्टर है -k। तो जो बताए थे कॉस आई, एक मिनट रुको, कॉस आई क्या होगा, a डॉट -k बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो -k के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ध्यान दो -k के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट के 0, j डॉट के 0, -10k डॉट -k, माइनस माइनस प्लस k डॉट के 1, तो ये हो गया 10 बाय इसका मैग्नीट्यूड, 6√3 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 बाय देखो
ये कितना हो गया 34 और 64 36 100 300 प्लस 100 400 1/2 कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आई का वैल्यू 60 डिग्री आई का वैल्यू 60 डिग्री आई का वैल्यू 60 डिग्री इसमें पुट कर दो √2 साइन 60 इक्वल टू √3 साइन आर तो साइन आर इक्वल टू √2 साइन 60 √3/2 बाय √3 √3 कैंसिल ये √2 आर का वैल्यू 45 डिग्री 45 डिग्री पे आएगा वो निकलेगा सॉरी ठीक है आप जाके निकाल सकते हो एक और चीज इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा along रिफ्रैक्टेड रे ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 1999 में क्लियर है ओके